देश में मानसून पूरे शबाब पर है। झमाझम बारिश का दौर जारी है। जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है तो किसान भी खरीफ की बुआई की तैयारी में जुट चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश के उत्तरी राज्यों खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मानसून कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान है। फायदे की जगह नुकसान हो रहा है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। बादल फटने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है, जिससे दोनों राज्यों में हर तरफ तबाही का मंजर है। धर्मशाला और कुल्लू के बाद सोमवार की रात हिमाचल के मंडी में 4 जगह बादल फटा, जिससे नदियों में सैलाब आ गया। पुल नदी की तेज धार के आगे ढह गए तो कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ गया। हिमाचल और उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से जोरदार बारिश हो रही है। प्रशासन बचाव और राहत कार्यों में जुटा है। हमारे जन साधारण से ये अपील रहेगी कि वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लगातार फॉलो करें, अपनी यात्राओं को नियंत्रित करें और जितना हो सके घरों में रहें और पहले अपने आप को रेस्क्यू करें और उसके बाद किसी और की मदद करने की कोशिश करें। उत्तराखंड में अब तक बारिश से जुड़े हादसों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 से ज्यादा लापता है। वहीं मंडी में 4 लोगों की जान जा चुकी है और 16 लोगों की तलाश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले 2-3 साल से क्लाउड बस्ट की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। करसोग में पिछली रात क्लाउड बस्ट हुआ, जलजाली में भी क्लाउड बस्ट हुआ है। कई जगह का लैंडस्लाइड और क्लाउड बस्ट की घटनाएं जिसके कारण नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो हमारी सरकार वो देख रही है कि ये क्लाउड बस्ट की घटनाएं बढ़ी क्यों। तो हमारी सरकार का प्रयास जब से पिछली 2023-24 से आपदा आई थी, हमने नदी नालों किनारे मकान बनाने के लिए टीसीपी नियमों में परिवर्तन किया है और इस घटनाओं को रोकना हमारे लिए जरूरी भी है। तो हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और स्टडी भी करवा रही है। उत्तराखंड और हिमाचल में पिछले कुछ सालों के दौरान न केवल बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं, बल्कि मूसलाधार बारिश भी खूब हो रही है, जिसके चलते सोमवार को ही शिमला में एक 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई थी। इसके लिए मौसम विज्ञानी जहां एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में मनमाने कंस्ट्रक्शन और बिजली परियोजनाओं को भी कारण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।